वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस इंग्लिश विद खालिद। प्यारे दोस्तों, अब तक मैंने वोकैबलरी से मतलब वीडियोस अपलोड की हैं जो यकीनन आपके लिए अंग्रेज़ी ज़बान सीखने से कबल बहुत ही मददगार साबित होंगी। आप इन वीडियोस को देखकर अपने अंग्रेज़ी ज़ख़ीरा अल्फाज में यानी वोकैबलरी में इजाफ़ा कर सकते हैं। आपकी सहूलत की खातिर मैंने वोकैबलरी की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। अब हमारा अगला लेसन प्लान यानी अगला हमारा हदफ, हमारा सेक्शन जो है वो अंग्रेज़ी ग्रामर से मुतल्लक़ है। आज से हम अंग्रेज़ी ज़बान सीखने जा रहे हैं। चूँकि हम अंग्रेज़ी ज़बान के बुनियादी असूलों से आगाज़ कर रहे हैं, लिहाज़ा एडवांस्ड लेवल पर अंग्रेज़ी सीखने के लिए अलहदा से क्लासेस शुरू की जाएँगी। इस चैनल पर आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप काफ़ी हद तक अंग्रेज़ी ग्रामर से मुतल्लक़ कवायद व ज़वाबित यानी रूल्स सीखने के साथ-साथ आप अंग्रेज़ी ज़बान को बोलने, पढ़ने और लिखने के काबिल भी बन सकें। इस चैनल पर हर कोई अंग्रेज़ी ज़बान आसानी से सीख सकता है। तो बिना वक़्त ज़ाय किए चलते हैं आज के सबक की जानिब। जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रामर का मानी क्या है। यूँ तो ग्रामर की बहुत सारी तारीफ़ात यानी डेफ़िनिशंस हैं, लेकिन आसान अल्फ़ाज़ में ये समझ लें कि ग्रामर इज़ एन आर्ट ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड्स ऑन द राइट प्लेस विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। मतलब ये है कि ग्रामर की मदद से दुरुस्त अल्फ़ाज को दुरुस्त जगह पर रखने का फ़न ग्रामर कहलाता है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ भी ग्रामर की तारीफ़ किसी हद तक फिर तिश्ना है। सो हम एक और तारीफ़ देख लेते हैं। English grammar is the set of structural rules of the English language. This includes the structure of words, phrases, clauses, sentences, and whole texts. यानी अंग्रेज़ी ग्रामर अंग्रेज़ी ज़बान के ढांचा जाती कवायद का एक ऐसा सेट है या मजमूआ है, इसमें अल्फाज, फ्रेजेस, क्लाजेस और सारा मतन शामिल है। तो देखें, इस तारीफ़ से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान से मुतल्लक़ वो तमाम बुनियादी असूल, कवायद व ज़वाबित जिनसे अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फाज, फ्रेजेस, क्लाजेस, जुमले और सारा मतन यानी टेक्स्ट तरतीब पाता है, अंग्रेज़ी ग्रामर कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि अंग्रेज़ी हरूफ क्या हैं, यानी लेटर्स क्या हैं। पहले हुर्फ यानी लेटर की आसान फ़हम तारीफ़ देख लेते हैं। A letter is a character representing one or more of the sounds used in speech. हर्फ से मुराद वो निशान है जो किसी ज़बान की बोलचाल में इस्तेमाल होने वाली एक या ज़्यादा आवाज़ों को ज़ाहिर करता है। तो आपने तारीफ़ देखी, इसका मतलब ये है कि हर हर्फ की एक मखसूस आवाज़ होती है जिसकी मदद से किसी भी ज़बान के अल्फाज बनते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान के कुल 26 हरूफ यानी लेटर्स हैं और ये दो तरीक़ों से लिखे जाते हैं। यानी पहला तरीका जो है वो कैपिटल लेटर्स है। ये कैपिटल लेटर्स हैं, आप देख सकते हैं ए, बी, सी और ये जाते हैं ज़ी तक। जबकि दूसरा तरीका इनको लिखने का स्मॉल लेटर्स हैं और जो इस तरह तरीके से लिखे जाते हैं, आप देख सकते हैं ए टू ज़ी स्मॉल लेटर्स में इंग्लिश के हरूफ लेटर्स लिखे गए हैं। अब आते हैं जी अल्फ़ाबेट की जानिब। ये क्या होते हैं? यानी हरूफ तहजी इन्हें कहते हैं अल्फ़ाबेट्स को और इसकी मुख्तलिफ तारीफ़ात हैं जिनमें से एक की मदद से अल्फ़ाबेट का मतलब समझते हैं। इसकी डेफ़िनिशन ये है अल्फ़ाबेट की, a set of letters or symbols in a fixed order used to represent the basic set of speech sounds of a language, especially the set of letters from A to Z. यानी अल्फ़ाबेट्स हरूफ या अलामात का एक ऐसा सेट है जो एक मुकर्रर शुदा तरतीब में होता है। फिर इससे किसी ज़बान की आवाज़ की नुमाइंदगी होती है, जैसा कि ए टू ज़ी अंग्रेज़ी हरूफ का सेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहलाएगा। अब आते हैं जी इंग्लिश ज़बान के लफ्ज़ यानी वर्ड की जानिब। जैसा कि हम जानते हैं कि हरूफ से लफ्ज़ बनता है, लेकिन अपने मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स के लिए हम लफ्ज़ की किसी एक तारीफ़ को देख लेते हैं। ये देखते हैं जी, अ वर्ड इज़ द बेसिक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। यानी एक लफ्ज़ किसी भी ज़बान की बुनियादी बामानी इकाई होता है। तो इसे मिसाल यानी एग्ज़ाम्पल से देख लेते हैं। मसलन मैन आदमी, बॉय लड़का, रीड पढ़ना, स्काई आसमान,
ब्यूटी खूबसूरती, चेयर कुर्सी, सिटी शहर, स्माइल मुस्कुराना, मदर माँ, सन सूरज, लाहौर एक शहर का नाम पाकिस्तान में, इंग्लिश इंग्लिश यानी अंग्रेजी, बुक किताब, एंट चूंटी और पीस इसका मतलब है अमन। तो ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जो बमानी हैं जिनका मतलब समझ में आता है। और हरूफ का ऐसा मजमूआ जिसका कोई मतलब ना हो तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा, वो बेमानी होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं AXCF, ये कोई वर्ड हमने हरूफ जोड़ के बनाया लेकिन इसका इंग्लिश में कोई मतलब नहीं बनता। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि AGHC कोई मतलब नहीं बनता, MOLMN इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। तो इस तरह के ऐसे अल्फाज जो कोई मतलब नहीं, जिनका जो बेमानी होते हैं, वो कोई मतलब नहीं देते, तो वो वर्ड्स नहीं कहलाएंगे। तो अब चलते हैं जी जुमला की जानब। जुमला किसे कहते हैं यानी सेंटेंस क्या होता है? तो आइए इसकी भी कोई आसान फहम तारीफ देख लेते हैं। A sentence is a group of words that expresses a complete thought, idea or information। यानी एक जुमला अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जिससे किसी ख्याल, तसव्वुर या मालूमात का मुकम्मल इजहार होता है। मसलन ये देखें कि हम कहते हैं जी आई एम ए मुस्लिम यानी मैं मुसलमान हूँ। हम कश्मीर में रहते हैं, वी लिव इन कश्मीर। अली एंड अकरम प्ले क्रिकेट, अली और अकरम क्रिकेट खेलते हैं। जब बारिश शुरू हुई तो मैं जा चुका था, आई हैड गॉन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी हमने ऊपर एग्जांपल्स देखी तो ये जुमले हैं यानी इनका कोई मतलब वाज़ेह होता है, यानी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनसे कोई मतलब पूरा कंप्लीट थॉट या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। यूँ तो जुमलों की बहुत सारी अक़साम हैं लेकिन हम सबसे पहले सादा जुमलों को सीखेंगे। सादा जुमला यानी सिंपल सेंटेंस की आसान फ़हम तारीफ़ देख लेते हैं। अ सिंपल सेंटेंस इज़ द वन दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। एक सादा जुमला एक फ़ाइल, सब्जेक्ट और एक फ़ेल यानी वर्ब होता है। किसी भी जुमले में कोई भी काम सरअंजाम देने वाले को फ़ाइल या सब्जेक्ट कहते हैं, जो कि कोई भी इस्म यानी नाउन या इस्म ज़मीर यानी प्रोनाउन हो सकता है। अब हम मिसाल एग्ज़ाम्पल की मदद से सादा मुस्बत जुमलों को समझते हैं। दिस इज़ ए बुक, यहाँ दिस जो है वो सब्जेक्ट और इज़ वर्ब है। ही राइट्स ए लेटर, ही यहाँ पे जो प्रोनाउन है ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है और राइट्स वर्ब है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, इट जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट, इज़ रेनिंग वर्ब। दोज आर माई बुक्स, दोज यहाँ पे सब्जेक्ट और आर जो है वो वर्ब। दैट वाज ए लवली डे, दैट सब्जेक्ट, वाज वर्ब। देयर इज़ a rat in the room, देयर जो है ये सब्जेक्ट और इज़ वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, दीज यहाँ पे सब्जेक्ट, फ्लावर्स आर जो है यहाँ पे वर्ब है। तो ये सारे जुमले जो हमने बयान किए ये सादा जुमले कहलाएंगे क्योंकि इनमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। जी तो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज का सबक इतना ही। अगले सबक में हम सादा जुमलों की अक़साम और दीगर टॉपिक्स को कवर करेंगे, उनको ज़ेर बहस लाएँगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफ़ी रहनुमाई मिली होगी। अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।